था 1980 दशक का, जब दुनिया में आधुनिक युग ने तीव्रता से अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। अलग अलग देशों ने अपनी क्षमता अनुसार व्यापार, विज्ञान, राजनीति एवं पर्यटन क्षेत्रों में उत्तमता हासिल करके देश के अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का काम शुरू कर दिया था। परंतु कई सारे देश ऐसे भी थे जो उस वक्त भी युद्ध जैसे परिस्थिति में उलझे हुए थे। मिडिल ईस्ट में स्थित लेबनान देश में उस वक्त युद्ध का स्तर चरम पर था। दो धर्म के बीच हो रहे वैचारिक युद्ध ने हिंसक युद्ध को जन्म दिया। इस हिंसा ने लेबनान में कत्लेआम मचाया और देखते ही देखते आर्थिक समृद्ध देश के आगे बढ़ने का सपना टूटता नजर आ रहा था। इस गृह युद्ध ने भयानक रूप तब धारण किया जब इजराइल की सेना ने लेबनान की धरती पर खूंखार सैन्य अभियान की शुरुआत की। गृह युद्ध में हिजबुल्लाह और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। यह बात किसी से छुपी नहीं कि पीएलओ और इजराइल की दुश्मनी किस हद तक भयानक है। पीएलओ सालों से इजराइल की धरती पर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा था। बदले में इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ भी चुन चुनकर पीएलओ टेररिस्ट को मौत के घाट उतारे जा रहे थे। लेबनान गृह युद्ध में लेबनीज फ्रंट और लेबनीज नेशनल मूवमेंट आमने सामने थे। लेबनीज नेशनल मूवमेंट का साथ दिया हिजबुल्लाह, पीएलओ और अन्य मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने। इन दिनों पीएलओ के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इजराइल के निशाने पर तो थे ही साथ लेबनान पर अपना ठिकाना बना रखा था। उन सभी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए लेबनान में घुसकर सैन्य अभियान को अंजाम दिया और साथ में लेबनीज फ्रंट को अपनी सहायता प्रदान की। आईडीएफ का हमला बढ़ता जा रहा था। लगातार पीएलओ के इलाकों पर बॉम्बार्डिंग करना और बिना किसी गिरफ्तारी के जान से मारकर आईडीएफ ने जीरो टॉलरेंस का नमूना दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। 16 अक्टूबर 1986 इजरायल एयरफोर्स का टारगेट साउदर्न लेबनान में स्थित मैकडोश पर था। इजरायली फाइटर जेट F4 फैंटम 2 ने तय किए हुए जगह पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले के बीच F4 फैंटम 2 क्रैश हुआ और 2 इजरायली पायलट इजेक्ट हुए। कुछ ही देर में आईडीएफ ने एक पायलट को ढूंढ निकाला, लेकिन दूसरे पायलट को ढूंढने में नाकाम रहा। उस इजरायली पायलट का नाम था कैप्टन रॉन एराड। आखिर कौन है कैप्टन रॉन एराड और क्या कोशिशें रहेगी मोसाद की रॉन एराड को ढूंढने में? जानने के लिए बने रहिए आज के इस एपिसोड में। रॉन एराड का जन्म 5 मई 1958 इजराइल के हॉट हेशरोन में हुआ। रॉन ने तेल अवीव के बोर्डिंग कमांड स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। साल 1978 में इजरायली डिफेंस फोर्स में अपने मिलिट्री करियर की शुरुआत की और वर्ष 1979 इजरायली एयरफोर्स फ्लाइट कोर्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा करके एयरफोर्स में कॉम्बैट नेविगेटर बनकर जुड़े। अक्टूबर 1985 से हाइफा के टेक्नियन से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। रॉन की पत्नी और एक बेटी भी थी। वर्ष 1986 वो वक्त था जब लेबनान सिविल वॉर अपने चरम पर था। इजराइल पीएलओ और हिजबुल्लाह को काउंटर करने के लिए मैदान पर उतरा। 16 अक्टूबर 1986 इजराइल एयरफोर्स ने रॉन एराड और पायलट इशाई अविराम को साउदर्न लेबनान में स्थित मैकडोश में एक मिशन पर भेजा। टारगेट था पीएलओ का गुप्त ठिकाना। रॉन एराड और इशाई अविराम ने F4 फैंटम 2 फाइटर जेट से टेक ऑफ किया और तय किए हुए लोकेशन पर बॉम्ब गिराया। इस घटना में F4 फैंटम 2 को भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से दोनों क्रूमैन को इजेक्ट होना पड़ा। दोनों क्रूमैन को बचाने के लिए आईडीएफ का एक चॉपर निकला और कुछ ही देर में पायलट इशाई को लोकेट करके रेस्क्यू किया। इशाई अविराम तो मिल गए, परंतु रॉन एराड का कोई पता न लगा। कैसे भी करके दुश्मनों के भारी हमलों के बीच से इशाई अविराम के घायल शरीर को बचाकर आईडीएफ की एक यूनिट वहां से बच निकली। रॉन एराड को उस वक्त लेबनीज रेसिस्टेंस रेजिमेंट यानी अमाल नाम की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बंदी बना लिया था। उसी के कुछ महीने बीत गए, परंतु रॉन एराड का कोई अता पता नहीं। इजराइल के लोगों ने मान लिया कि अब वे नहीं रहे, परंतु वर्ष 1987 में इजरायली गवर्नमेंट को रॉन एराड द्वारा लिखे गए 3 पत्र और 2 तस्वीरें मिली, जिससे इतनी बात तो साफ हो चुकी थी कि वो अब भी जिंदा है।
इजरायली गवर्नमेंट पर आम जनता ने दबाव बनाना शुरू किया कि रॉन एराड को इजराइल वापस लाया जाए। इजरायली गवर्नमेंट ने रॉन एराड की रिहाई के मामले में अमाल के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। अमाल ने रॉन एराड के बदले 450 फिलिस्तीनी और 200 लेबनानी की रिहाई मांगी, जो सालों से इजराइल की जेल में सजा काट रहे थे। इजरायली गवर्नमेंट ने इस शर्त को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और इसी से नेगोशिएशन प्रोसेस फेल हुआ। इसके बाद रॉन एराड का कोई अता पता न लगा और इसी से इजरायली गवर्नमेंट ने रॉन एराड का पता लगाने के लिए मोसाद और आईडीएफ का जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करवाया। अमाल द्वारा रॉन एराड की जानकारी न मिलने पर मोसाद और आईडीएफ ने तय कर लिया कि दुश्मन को अब उसी के भाषा में जवाब दिया जाए। 28 जुलाई 1979 लेबनान के जिब्शेद गांव में आईडीएफ के कुछ चॉपर्स लैंड हुए। करीब 25 कमांडोज एक घर के बाहर जमा हुए और घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही कमांडोज के सामने एक आदमी आया जिसका नाम अब्दुल करीम उबैदी था, जो एक हिजबुल्लाह लीडर था। कमांडोज ने उसकी पहचान की और तुरंत उठाकर उसे अपने साथ गांव से बाहर ले गए। गांव के लोगों को जब पता चला तो उन कमांडोज को घेरने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कमांडोज उबैदी को लेकर गांव से बाहर निकल चुके थे। इजराइल में उबैदी पर हार्श इंटेरोगेशन हुआ। उबैदी ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया था। इजराइल में बिना किसी चार्ज के उबैदी को जेल में बंद रखा गया। मोसाद के पास आगे भी कई सारे प्लान थे कैप्टन रॉन एराड की जानकारी पाने के लिए। वर्ष 1994 मोसाद के हाथ एक बड़ी जानकारी लगी। कैप्टन रॉन एराड को जब अमाल ने बंदी बनाया था तब उस वक्त मुस्तफा दिरानी अमाल का हेड ऑफ सिक्योरिटी था। मुस्तफा से मोसाद को कई जानकारियां मिल सकती थी, इसीलिए मोसाद उसे इजराइल लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इत्साक रैबिन से परमिशन मांगी। प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत हामी भर दी और इसी से आईडीएफ ने मुस्तफा दिरानी को पकड़ने का प्लान बनाया। 27 मई 1994 मोसाद के चॉपर्स लेबनान के कसम्बा गांव पर लैंड हुआ। मुस्तफा को उठाकर आईडीएफ कमांडोज उसे इजराइल ले आए। मुस्तफा को उठा ले जाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया ने इजराइल की खूब आलोचना की। इजराइल गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर शिमोन पेरेस ने जवाब देते हुए कहा कि इजराइल ने डिप्लोमेटिक तरीके से बहुत प्रयास किया कैप्टन रॉन एराड को वापस लाने में, परंतु कोई भी प्रकार का सहयोग उन्हें नहीं मिला। इसलिए अब वो जो हो सकेगा वो करेंगे, चाहे कोई भी कुछ कर ले। आखिर में मुस्तफा ने कबूल किया कि कैप्टन रॉन एराड को उन्हीं के लोगों ने बंदी बनाया और अगले दिन उसे हिजबुल्लाह को सौंप दिया गया। हिजबुल्लाह ने उसके बाद रॉन एराड को ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड के पास छोड़ दिया। कैप्टन रॉन एराड को ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड ने ईरान के जेल में कैद रखा। मोसाद ने ईरानियन गवर्नमेंट से डील करने के लिए एक रणनीति बनाई। उन दिनों ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 की वजह से यूएस और ईरान के संबंध खराब हो चुके थे। ईरानियन पर $5 बिलियन का कर्जा था। मोसाद के प्लान अनुसार इजराइल ने ईरानियन गवर्नमेंट को $10 बिलियन सहायता का प्रस्ताव दिया और बदले में कैप्टन रॉन एराड की रिहाई की मांग की, परंतु ईरान ने इस प्रस्ताव को खारिज किया। कुछ दिन बाद मोसाद के हाथ रिपोर्ट लगी कि ईरान अपने कर्जे को उतारने के लिए वेस्टर्न यूरोपियन देश से लॉन्ग टर्म लोन के सौदे की बात कर रहा है। इजराइल ने तुरंत ही ईरान को धमकाते हुए कहा कि अगर कैप्टन रॉन एराड उन्हें न मिला तो ये डील की सारी जानकारी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। ईरान फिर भी टस से मस न हुआ। मोसाद जान चुका था कि ईरान को कोरी धमकी देने का कोई फायदा नहीं और इस डील की सारी जानकारी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया और ईरान को तगड़ा झटका दिया। कैप्टन रॉन एराड को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। हिजबुल्लाह लगातार कैप्टन रॉन एराड के मामले में कुछ भी न पता होने की बात में अड़ा हुआ था। फिर आया वर्ष 2004 जब इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने आए। हिजबुल्लाह के पास 3 इजरायली सैनिकों के शव और एक बिजनेसमैन था। इजराइल को वापस लौटाने के लिए उन लोगों ने 400 फिलिस्तीनी और 22 लेबनानी, जिसमें अब्दुल करीम उबैदी और मुस्तफा दिरानी का नाम शामिल था, उन सब की रिहाई की मांग रखी। इजराइल को शर्त मानना पड़ा। साल बीतते गए परंतु कैप्टन रॉन एराड का कोई पता नहीं लगा। 29 जून 2008
यूएन नेगोशिएटर गेरहार्ड कोनार्ड के अनुसार वर्ष 1988 कैप्टन रॉन एरार्ड हिजबुल्लाह की गिरफ्त से भागने में कामयाब हुआ, परंतु पहाड़ में भटकते भटकते उसकी मौत हो गई। फरवरी 2016 में सीरियन सोशल नेशनलिस्ट पार्टी के कमांडर मौफिद कुंतर के एक थियरी सामने आई। उनके अनुसार वर्ष 1988 में ही कैप्टन रॉन एरार्ड की मौत हो गई और उसे माउंट लेबनान के जंगलों में दफनाया गया था। अक्टूबर 2016 में आईडीएफ और मोसाद ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और अपने रिपोर्ट में यह बताया कि वर्ष 1988 में ही कैप्टन रॉन एरार्ड की मौत हो चुकी थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रिपोर्ट को नकारते हुए कहा कि जब तक कैप्टन रॉन एरार्ड के शव न मिले हम तब तक उन्हें जिंदा मानेंगे। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने रॉन एरार्ड के परिवार को आश्वासन भी दिया और कहा कि जल्दी वह उन्हें वापस लाएंगे। फिर आया समय अक्टूबर 2021। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने सदन में दावा किया कि जल्द मोसाद कैप्टन रॉन एरार्ड को ढूंढ निकालेगा। आज कैप्टन रॉन एरार्ड को गायब हुए 35 से भी अधिक वर्ष हो गए। देखना अब यह होगा कि कैप्टन रॉन एरार्ड का कब पता लगेगा। देखना अब यह भी होगा कि क्या मोसाद कैप्टन रॉन एरार्ड की मिस्ट्री को सुलझा पाएगा या यह केस भी इतिहास के उन अनसुलझे रहस्य में अपना स्थान बनाएगा। कैप्टन रॉन एरार्ड इस दुनिया में है भी या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी तो नहीं, परंतु मोसाद अपनी जान लगा देगा अपने कैप्टन को ढूंढने में, इस बात की पूरी गारंटी है। वी होप कीप काम, मोसाद इज कमिंग स्टैंड्स ट्रू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सत्य एवं ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।